काफल। काफल एक ऐसा फल है जिसके खाने के कई फायदे हैं। गर्मियां शुरू होते ही पहाड़ों में फलों के वृक्ष लदने शुरू हो गए। इन्हीं में से एक फल है जिसका नाम है काफल। काफल का जो फल है वो हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। काफल का जो फल है पूरे साल में सिर्फ 2 महीने के लिए हमें ये फल मिलता है। बचपन में जब हम कभी घर से काफल तोड़ने जाया करते थे तो चोरी चोरी छुपके जाया करते थे। कभी अपने घर वालों की आज्ञा लेकर के तो कभी अपने दोस्तों के साथ चल पड़ते थे काफल खाने। पूरे दिन वहाँ काफल तोड़ते, थोड़ी मौज मस्ती करते, वापस शाम को घर के लिए भी हम लोग काफल लेके आते। मुझे अब भी याद है जब हम काफल तोड़ने जाया करते थे तो वहां पर 2 पक्षी आते थे और वो कहते, काफल फाक को मेल नी चाखो, यानी कि काफल पक गए पर मैंने नहीं चखे। इन दोनों पक्षियों की आवाज हम सुनते और हमें कुछ समझ में नहीं आता। जब वापस हम शाम को अपने घर जाते तो अपने माता पिता से बोलते कि वहां पर 2 पक्षी आते हैं और पूरे दिन पता नहीं क्या बोलते, हमें पता नहीं चलता। तब हमारे माता पिता हमें कहानी सुनाया करते। ये बहुत पुरानी बात है। वो दोनों पक्षी इसी समय क्यों आते हैं जब काफल पकते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे वो उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल भी इन दिनों एक रोजगार का, लोगों का साधन है। तो एक दिन जब वो काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ। उसने माँ से उन्हें चखने की इच्छा जाहिर की। इन काफलों को छूना भी नहीं, इन्हें हम शाम को बाजार में ले जा करके बेचेंगे। और काफलों की टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर वो माँ खेतों पर चली गई काम करने और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप से सूख कर कम होने लगे, क्योंकि काफल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जिससे वो धूप में सूख जाते हैं और ठंडे में फिर से फूल जाते हैं। होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ थकान दूर करने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की टोकरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वो पहले से ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम दिखने पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कैसे कम हुए, तूने खा लिए? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं हैं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि माँ, मैंने काफल चखे भी नहीं, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। बेटी बार बार कहती रही माँ से कि माँ, मैंने काफल चखे भी नहीं हैं, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। लगातार मारती गई जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सिर पर दे मारा, जिससे छटक कर वो आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब मां का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाहिए, खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। मां तिल मिलाकर छाती पीटने लगी। उसका वो एकमात्र सहारा थी। उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया? छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब ये मां को एहसास हुआ कि काफल धूप में सूख कर कम हो जाते हैं तो उसे अपनी गलती का काफी पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैल नी चाखो। काफल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे। तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर कह उठता है, पुर पुतई पुर पुर, पूरे हैं बेटी पूरे हैं, पूरे हैं बेटी पूरे हैं। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।